तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम आए हैं मुंबई, और मुंबई में जिसमें हम आज दूसरी जगह मुंबई के एलिफेंटा की गुफा देखने आते हैं, जो इंडिया गेट से 250 के टिकट से बोट में लाते हैं एक जगह पर जिसका नाम है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं। और वहाँ पहुँच के हमने मस्त व्यू को एंजॉय किया, और वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम और हमारे साथ मामा भी हैं। तो आगे हम लोग चलते चले गए। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, ऊपर का मौसम, ऊपर बादल और कबूतर थे। तो हम चलते चलते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ही, जिस बोट पे हम आए थे उसी में आए थे, और बहुत सारे लोग आते हैं। हम आगे चलते चलते जा रहे थे क्योंकि चलना पड़ रहा था, और आप जा सकते हैं बाई ट्रेन से। हमें पैदल जाना उचित लगा तो हम पैदल ही चल दिए। इसके बाद ये कुछ दुकानें, आप यहाँ से कुछ खा पी भी सकते हैं, जहाँ पे भुट्टा बहुत ही अच्छा लगता है। आगे और सारी दुकानें थी जो खाने पीने की थी। बहुत सारी दुकानें खरीदने की भी हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं जो समुद्र से निकाला गया है तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। आगे जाके आपको लेना पड़ता है टिकट। तो हमने टिकट ले लिया है, और अब चलते हैं आगे। ये रहा टिकट। यहाँ से भी आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ये रही दुकानें, और यहाँ वही चीज़ मिलता है जो समुद्र से निकलता है। और हम पहुँच जाते हैं जहाँ बजरंगबली के बंदर जी पी रहे हैं कोको कोला। और आप यहाँ कर सकते हैं नाश्ता, कुछ खा पी भी सकते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। तो यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर का रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी पड़ती है, जो जाता है जंगलों के रास्ते से। जहाँ बहुत सारी दुकानें थी। बहुत ही प्यारा व्यू था, और काफ़ी चीज़ें समुद्र से निकाली हुई भी मिलती हैं वहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और ये है जो समुद्र में से सब निकाला जाता है, पत्थर, अलग अलग प्रकार के पत्थर। और एक हवा को, और ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। और ये रही मूर्तियाँ। हम मामा थोड़ा साइड में निकल कर फ़ोटो के लिए रुकते हैं। यहाँ फ़ोटो तो अच्छा नहीं आता, फिर हम चल देते हैं अपने एलिफेंटा को देखने। और सच बताएं तो काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ता है।
ये एलिफेंट की गुफा है। फाइनली हम पहुंच ही जाते हैं टॉप पर। ये रहा एलिफेंटा की गुफाएं। फिर हम चल देते हैं सामने, और आपको सामने भी टिकट लेना पड़ता है। ये कुछ ट्रैकिंग दिया गया है, और आपको 60 रुपये के सामने एक लोग का देना पड़ेगा सामने। टिकट लेके फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारी पहली मुलाकात होती है बंदरों से। जो कि काफ़ी सिंपैथी थे, कुछ कर नहीं रहे थे। और हम लोग रुक के फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर आगे ट्रक चल देते हैं। देखो इधर एलिफेंटा की इस दुनिया में हम लोग आ गए। हम बहुत लोग घूमने आए हैं। किधर हो आप? देख रहे हो? किधर आप बोल रहे हो आने? ये गुफा है कुछ इस प्रकार सा। ये है गुफा। चलो फिर हम चल देते हैं आगे की तरफ। और ये रही छोटी सी नाली। आगे चल के हमें दिखता है ये। अगर आप यहाँ जाइए तो इनके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये रहे हमारे शिव जी, और यहाँ कुछ नहीं है। हम सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगे और हम थोड़ा पानी लेके चेक करने लगे। कहाँ चलोगे आप? और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए ट्रैक पर। यहाँ इंड होता है एलिफेंटा। यहाँ से आगे आपको नहीं जाने देंगे। फिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ जाके हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये यही जगह है जहाँ रावण के पुर्जों ने हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया है। यहाँ सभी मूर्तियाँ आपको टूटी हुई दिखेंगी। हर मूर्तियाँ टूटी हुई है रे ब्रह्मा विष्णु महेश की।
तीनों लोगों की मूर्तियां टूटी हुई हैं। शिलाएं जो प्रभु की हैं। आधा किसी फोटो के हाथ टूटे हुए हैं तो किसी को मुंह टूटा हुआ है। फूल है यानी मामा, सारी देखो तो एक मूर्तियां दूसरा खंडित हो दूसरा चुकी वाला देखो हैं। ना, ये सब खंडित शिलाएं हैं। कहाँ से मैं ये ले उसके बाद थोड़ा और आगे जाकर हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। अगर आप जाइए तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। और इसी के बीच में हमें आश्चर्यचकित कर देने वाली शिवलिंग दिखाई पड़ी। रावण के जो है यहाँ पे कुछ लोग आके बेल और पत्ते भी चढ़ाए थे, कुछ पैसे भी, जो कि हमें लगता है कि ये शिवलिंग खंडित है और इसमें शिव जी वास नहीं करेंगे। तो यहाँ जाइए तो आप पैसे वैसे बिल्कुल ना चढ़ाइए। ये मूर्तियाँ देख के हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे। थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे ही दिखी। फिर एक झोपड़पट्टी में हमें दिखे शिवलिंग, वहाँ हम जाने लगे। फिर वहाँ जाकर पता करने पे पता चला कि वहाँ एक शिवलिंग रखा गया है जो कि खंडित है। ये रहे इंस्ट्रक्शन। ये देखने के बाद हम लोग चल अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।